Hello everyone, today we will start surface area and volume for class 9th exercise 13.5. Question number 1. A matchbox measure 4 cm by 2.5 cm by 1.5 cm but will be the volume of a packet containing 12 such boxes. अब गिवन इसमें आपको एक मैच बॉक्स माचिस की डिबिया जो कि क्यूबॉइड फॉर्म में है वो गिवन दी हुई है, जिसमें इसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट गिवन दिया हुआ है. तो 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 2.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ दी है एंड देन हाइट इज 1.5 सेंटीमीटर. तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस. 12 बॉक्सेस हैं एक पैकेट में, हमने 12 बॉक्सेस का वॉल्यूम फाइंड करना है. तो सबसे पहले लेंथ ऑफ मैच बॉक्स की लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 2.5 सेंटीमीटर एंड देन हाइट इज 1.5 सेंटीमीटर. अब इसमें आपने वॉल्यूम निकाल है इस मैच बॉक्स का. तो वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स. अब ये जो फिगर है ये क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो लेंथ हमें 4, ब्रेड्थ 2.5 और हाइट 1.5 सेंटीमीटर दिया है. 4 इंटू 25 अब 10. आप एक के बाद पॉइंट है तो नीचे 10 आ जाएगा, ये 15/10 आ जाएगा. 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 4 इंटू 5 3 ज़ा 15 अपॉन 2 2 ज़ा 4, 4 और 4 कट गया, ये आ गया 15 सेंटीमीटर क्यूब. ये वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स आया है. अब आपने वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस निकालने हैं. वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस, तो 12 को आपने जितना एक का वॉल्यूम आया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. 15 12 ज़ा 180 सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप. तो क्यूबॉइडल टैंक की हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन दी हुई है. तो लेंथ इसकी है 6 मीटर लॉन्ग, विड्थ है 5 मीटर वाइड एंड देन 4.5 मीटर डीप. गहराई कितनी है इसकी? 4.5 मीटर. हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड. हमने बताना इस टैंक में कितना पानी हम इकट्ठा कर सकते हैं. तो साथ में उन्होंने बोला है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर के बराबर है. तो सबसे पहले हमारे पास लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, सिक्स मीटर, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइडल टैंक 5 मीटर और हाइट मतलब डेप्थ कितनी दी है, उसकी गहराई कितनी दी हुई है. हाइट ऑफ क्यूबॉइडल टैंक 4.5 मीटर. अब आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है. वॉल्यूम और कैपेसिटी एक ही चीज होती है. कैपेसिटी और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक. तो फार्मूला सेम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो लेंथ दी है 6 इंटू 5 इंटू 4.5, 6 5 ज़ा 30 इंटू 45/10, 1 0 1 0 कट गया, 3 इंटू 45 135 मीटर क्यूब. तो हेंस cuboidal tank
होल्ड, तो साथ में उन्होंने कंडीशन दी हुई है 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है। तो हम इधर क्या करेंगे, 135 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 135000 लीटर। तो हेंस क्यूबॉइडल टैंक कैन होल्ड 135,000 liter water. Next, a cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide. और फिर से क्यूबॉइडल वेसल हमें दिया हुआ है जिसकी लेंथ और विड्थ हमें दिया हुआ है। तो इसकी लेंथ है 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड, कितनी हाइट होगी इसकी, ये हमें फाइंड करनी है। टू होल्ड 380 मीटर क्यूब ऑफ लिक्विड, इसमें कितना लिक्विड हम होल्ड कर सकते हैं, 380 मीटर क्यूब लिक्विड होल्ड कर सकते हैं। तो हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल वेसल टेन मीटर और ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइडल वेसल 8 मीटर। तो हाइट हमें फाइंड करनी है। और थर्ड वन इज क्या दिया हुआ हमें, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल 380 मीटर क्यूब, 380 मीटर क्यूब। और वॉल्यूम किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम इज 380, यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो लेंथ हमें 10 दिया हुआ है और ब्रेड्थ हमें 8 दिया हुआ है इंटू हाइट। 380 10 8 ज़ा 80 इंटू एच, 380 अपॉन 80 इक्वल्स टू एच, 1 0 1 0 कट गया, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। This implies h equals to 19 upon 4। अब 19 को 4 से डिवाइड कर लो, 4 4 ज़ा 16, 3 0.47 ज़ा 28, 2 0 4 5 ज़ा 20, तो 4.75। तो h equals to 4.75 मीटर। Hence height of cuboidal vessel equals to 4.75 meter. Next, find the cost of digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad and 3 meter deep at the rate of ₹30 per meter cube. अब आपने एक cuboidal pit खोदना है। क्यूबॉइड फॉर्म एक पिट खोद दिया जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमें गिवन दिया हुआ है। तो लेंथ इसकी कितनी है, 8 मीटर लॉन्ग, विड्थ हमें दी हुई है ब्रॉड इज 6 मीटर और हाइट इसकी 3 मीटर डीप है। तो हाइट इज 3 मीटर। दो कितने कॉस्ट आएगी इस पिट को खोदने की वो हमें फाइंड करनी है। Solution, length of cuboidal pit (8 meter), breadth of cuboidal pit (6 meter) और height of cuboidal pit 3 मीटर। दो वॉल्यूम फाइंड करेंगे इसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट दैट इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ है 8 इंटू 6 इंटू 3, 8 6 ज़ा 48, तो 48 इंटू 3 144 मीटर क्यूब।
तो वॉल्यूम क्यूबॉइडल पिट का कितना आ रहा है 144 मीटर क्यूब। उसके बाद अब कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग वन मीटर क्यूब पिट, 1 मीटर क्यूब पिट को खोदने की कॉस्ट 30 रुपये है। कॉस्ट ऑफ डिगिंग कितना है आपका वॉल्यूम 144 मीटर क्यूब पिट इज इक्वल टू ₹30 इंटू 144। अब मल्टीप्लाई कर लो 4320। तो मतलब इस क्यूबॉइडल पिट को खोदने के लिए 4320 रुपये लगेंगे। नेक्स्ट, द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। अब क्यूबॉइडल टैंक गिवन दिया हुआ है, तो गिवन इसमें क्या है आपको लेंथ एंड डेप्थ, डेप्थ मतलब होता है हाइट और लेंथ 2.5, लेंथ इज 2.5 और डेप्थ हाइट इज 10 मीटर। आपको फाइंड करनी है विड्थ, तो इसको v ले लेते हैं। लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल टैंक that is equals to 2.5 मीटर और हाइट ऑफ क्यूबॉइडल टैंक 10 मीटर। तो कैपेसिटी कितनी दी है, कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इक्वल्स टू, अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो सबसे पहले एक काम कर लो आप, कैपेसिटी 50,000 लीटर दी है, इसको कन्वर्ट कर लो। अब हमारे पास एक फार्मूला है, तो आप उसके जरिए क्या करोगे 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। तो 1 लीटर किसके बराबर होगा 1/1000 मीटर क्यूब। तो हम 50,000 डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, 3030 कट के ये आ गया 50 मीटर क्यूब। ये कैपेसिटी ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक आ गया। तो कैपेसिटी और वॉल्यूम सेम होता है, वॉल्यूम और कैपेसिटी इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम आपका आया 50, लेंथ दिया हुआ है 2.5, ब्रेड्थ फाइंड करनी है, हाइट है 10। 50 इक्वल्स टू 25/10 इंटू बी इंटू 10, 10 और 10 कट गया, यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, दिस इम्प्लॉइज 50/25 इक्वल्स टू b, 25 2 = 50, दिस इम्प्लॉइज b इक्वल्स टू 2 मीटर। तो हेंस ब्रेड्थ इक्वल्स टू 2 मीटर। तो इस क्यूबॉइडल टैंक की जो विड्थ है वो कितनी है 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। It has a tank measuring 20 meter into 15 meter into 6 meter. For how many days will the water of this tank last? अब एक गांव है, वहां की पॉपुलेशन 4000 दिया हुआ है, रिक्वायर 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे, मतलब एक पर्सन को 150 लीटर पानी चाहिए एक दिन का। तो इट हैज़ ए टैंक मेजरिंग 20 मीटर बाई 15 मीटर बाई 6 मीटर। तो हमने बताना है वो जो पानी का टैंक है वो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो पहले क्यूबॉइडल टैंक मेजरिंग 20 मीटर लेंथ, विड्थ है इसकी 15 मीटर और हाइट है इसकी 6 मीटर।
तो लेंथ ऑफ अ टैंक इज 20 मीटर, विड्थ 15 मीटर और हाइट 6 मीटर। तो पहले इस टैंक की कैपेसिटी चेक करेंगे कितनी है। कैपेसिटी ऑफ टैंक, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 20 इंटू 15 इंटू 6, 18, 15 टू द 30, 36 ज़ा 180, एक ज़ीरो लगा दिया, 1800 मीटर क्यूब। तो इस टैंक की जो कैपेसिटी है वो 1800 मीटर क्यूब है। उसके बाद बोल रहे हैं पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज, पॉपुलेशन ऑफ विलेज 4000। तो एक पर्सन को 150 लीटर पानी चाहिए एक दिन का। वाटर रिक्वायर्ड पर हेड पर डे। पानी चाहिए एक आदमी को एक दिन का 150 लीटर। वाटर रिक्वायर्ड 4000 पीपल पर डे। 4000 लोगों को एक दिन में कितना पानी चाहिए? 150 इंटू 4000, 15 4 60, ये आ गया 6 लाख लीटर। तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। 30 कट गए, 600 मीटर क्यूब। तो मतलब 600 मीटर क्यूब पानी चाहिए 4000 लोगों को एक दिन में। अब हमने क्या निकालना है? इस टैंक का पानी कितने दिन में खत्म होगा। नंबर ऑफ डेज वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट मतलब खत्म होगा, that is equals to capacity of the tank, capacity of tank divided by water required, water required 4000 persons per day। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना है? 1800 मीटर क्यूब। और 4000 लोगों को एक दिन में कितना पानी चाहिए? 600 मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब कट जाएगा, 20 कट गए, 6 1 6, 6 3 18। तो 3 डे में उस टैंक का पानी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, a godown measures 40 meter, 25 meter and 10 meter. Find the maximum number of wooden crate, each measuring 1.5 meter, 1.25 meter and 0.5 meter that can be stored in the godown. अब फर्स्ट फिगर जो है वो गोडाउन की है। जिसकी लेंथ 40 मीटर है, विड्थ 25 मीटर और हाइट इसकी 10 मीटर है। और दूसरी वाली फिगर इस गोडाउन में जो रखने वाले वुडन क्रेट्स हैं उसकी है, जिसकी लेंथ 1.5 मीटर, विड्थ 1.25 मीटर और हाइट 0.5 मीटर दी हुई है। तो हमने बताने हैं कि कितने वुडन क्रेट्स हम इस गोडाउन में प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो लेंथ क्या दी हुई है? लेंथ ऑफ गोडाउन 40 मीटर,
ब्रेड्थ ऑफ गो डाउन 25 मीटर और हाइट ऑफ गो डाउन 10 मीटर। तो हम इस गो डाउन का पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ गो डाउन लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ इज 40, 25 इंटू 10, 25 फोर ज़ा 100, एक और 2 0 मीटर क्यूब। ये गोडाउन का वॉल्यूम निकल गया। उसके बाद अब क्रेट्स की बात करेंगे। लेंथ ऑफ वुडन क्रेट 1.5 मीटर, ब्रेड्थ 1.25 मीटर और हाइट ऑफ वुडन क्रेट 0.5 मीटर। अब इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे हम। वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है 1.5, ब्रेड्थ है 1.25 और हाइट है 0.5। ये आ गया 15/10, 125/100। 2 के बाद पॉइंट था तो 100 आएगा, इधर 1 के बाद पॉइंट था तो नीचे 10 आएगा। 5 2 ज़ 10, 5 3 ज़ 15, 5 2 ज़ 10, 5 2 ज़ 10, 5 5 ज़ 25, 5 2 ज़ 10 0, 5 4 ज़ 20, 5 5 ज़ 25। ये बन गया आपका 5 3 ज़ 15/4 2 ज़ 8, 8 2 ज़ 16 मीटर क्यूब। अब हमने बताना है नंबर ऑफ क्रेट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। नंबर ऑफ क्रेट्स स्टोर्ड। तो हम वॉल्यूम ऑफ गोडाउन को वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइड कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्रेट्स। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कितना है? वॉल्यूम ऑफ गोडाउन आया हमारा 10,000 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 15/16 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब कट गया। 10,000 इंटू 16/15, 5 3 ज़ 15, 5 2 ज़ 10, 6 2 ज़ 16 2 32 डिवाइडेड बाय 3। डिवाइड करेंगे। थ्री 1 ज़ 3। अब 2 टर्म्स ऊपर से इकट्ठी आ रही हैं तो 0 लगेगा। 3 6 ज़ 18, 2 0, 3 6 ज़ 18, फिर 2 0, 3 6 ज़ 18, 2 0.6। ये आ गया 10666.6। इतने क्रेट्स हम गोडाउन में प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। A solid cube of side 12 meter is cut into 8 equal cubes of equal volume. What will be the side of the new cube? हमने जो न्यू क्यूब है उसका साइड निकालना है। Also find the ratio between their surface area. इनकी सरफेस एरिया की हमने रेशियो फाइंड करनी है। अब देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ गिवन क्यूब, जो भी आपको क्यूब गिवन दिया उसका साइड 12 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालेंगे इसका पहले, वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूब। तो पहले हम क्यूबाइड के बारे में बात कर रहे थे। क्यूबाइड और क्यूब में क्या फर्क रहता है? क्यूबाइड जो होता है उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग अलग होती है, क्यूब की सारी साइड्स बराबर होती हैं। जैसे लूडो का डाई है तो वो क्यूब फॉर्म में, क्योंकि उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको बराबर दी होती है। तो वॉल्यूम ऑफ द गिवन क्यूब इज साइड क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम किसके बराबर होता है? साइड का क्यूब। तो साइड कितनी है? 12
12 क्यूब, तो 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 12 12 144, 144 इंटू 12, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसके बाद वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, उन्होंने बोला है इस क्यूब को हम 8 पीसेस में डिवाइड करेंगे, 8 छोटे क्यूब्स में डिवाइड करेंगे, तो मतलब जो इसका वॉल्यूम था उसको 8 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास न्यू क्यूब का वॉल्यूम निकल जाएगा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1 2, 8 1 जा 8, 4 8, 8 6 जा 48, तो 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा जो नया क्यूब था उसका वॉल्यूम आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है? साइड क्यूब। तो साइड किसके बराबर आ गया? 216 का होल क्यूब। ये क्यूब उधर से उधर गया तो क्यूब रूट बन गया, तो 6 का क्यूब हो जाएगा, तो क्यूब रूट, ये क्यूब और क्यूब रूट कट जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ न्यू क्यूब डेट इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, दोनों फिगर्स का सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूब सिक्स इंटू साइड स्क्वायर फार्मूला होता है, तो 6 इंटू साइड कितनी दी है गिवन क्यूब की? 12, 6 इंटू 144, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू 6 का स्क्वायर। न्यू क्यूब के साइड 6 आया हुआ है, 6 इंटू 36, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। अब इनका रेशियो निकालना है, तो रेशियो किसके बराबर आएगा? सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूब डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। तो गिवन क्यूब कितना है? 864 डिवाइडेड बाय 216। टू 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 0 8, 3 9 जा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 9 4 जा 36। ये आ गया 4/1, डेट इज इक्वल्स टू 4:1। Next, a river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 km per hour. How much water will fall into the sea in a minute? हमने बताना है कितना पानी फ्लो करेगा 1 मिनट में। तो रिवर का गिवन हमें, ऐसे ही रिवर है, इसकी विड्थ हमें 40 मीटर दी हुई है, ये होगी इसकी विड्थ, और इसकी गहराई कितनी, डेप्थ कितनी है? 3 मीटर। और जो पानी फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड हमें 2 किलोमीटर पर आवर दी हुई। 3 चीजें हमें गिवन दी हुई हैं। तो फर्स्ट वन इज विड्थ ऑफ रिवर, डेप्थ ऑफ रिवर, और रेट
और स्पीड भी बोलते हैं इसको, ऑफ वाटर फ्लोइंग, डेट इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर। तो बाकी सारा कुछ मीटर में है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 2 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 घंटे में, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे 2 × 1000। तो ये भी हमने मिनट में निकालना है, तो 1 घंटे में 66 मिनट होते हैं। 2 3 = 6, 0 1 0 1 0 कट गया, ये आ गया 100/3 मीटर पर मिनट। मतलब 1 मिनट में 100/3 मीटर पानी फ्लो करता है। अब हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फार्मूला क्या हो गया? विड्थ इनटू डेप्थ। तो विड्थ कितनी है? विड्थ है हमारे 40 और डेप्थ है इसकी 3, ये हो गया 120 मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, तो ये किसके बराबर होगा? एरिया मल्टीप्लाई स्पीड। एरिया आ गया 120, स्पीड आ गई 100/3। तो वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 40 × 100 4000 मीटर क्यूब। तो 4000 मीटर क्यूब पानी फ्लो करेगा सी में 1 मिनट में। थैंक्स एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।